णमीयूणवढ्ढमाणं परमपाणं जिनं त्रिशुद्धेन गोच्छामि रयणसारं सायारणयार्थं मीणम्। बोली श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी प्रतिदिन दो गाथाओं का प्राकृत भाषा की दृष्टि से अर्थ समझने का पुरुषार्थ करते हैं। आज क्रमशः गाथा क्रमांक 116 और 117 का अर्थ समझेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पात्र की चर्चा चल रही है तो सर्वप्रथम उत्तम पात्र कैसा होना चाहिए, उत्तम पात्र का क्या स्वरूप है, यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा बताया जा रहा है। गाथा बहुत अच्छी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 116। उच्चारण। ओवसम ओवसम निरीह निरीह। णा में छोटी की मात्रा है और रा में बड़ी ई। निरीह। झाण झयणाई झाण झयणाई आधा ज झ झाण झयणाई। महागुणा महागुणा। जहादित्था जहादित्था। जेसिम जेसिम ते। मुनिनाः मुनिनाः। उत्तम पत्ता उत्तम पत्ता। तहा घड़िया घड़िया। ओसम निरीह झाण ओसम निरीह झाण। झयणाई महागुणा जहादित्था झयणाई महागुणा जहादित्था। जेसिम ते मुनिनाः जेसिम ते मुनिनाः। उत्तम पत्ता तहा घड़िया उत्तम पत्ता तहा घड़िया। बहुत अच्छी गाथा है। उत्तम पत्ता उत्तम पत्ता पत्ता यानी पात्र। उत्तम पात्र कौन है? उत्तम पात्र मुनिनाः मुनिनाः। नाह यानी नाथ मुनिनाथ मुनिनाथ ये उत्तम पत्ता उत्तम पात्र हैं। ते ते यानी वे ते मुनिनाः वे मुनिनाथ उत्तम पत्ता उत्तम पात्र हैं। यहाँ पर उत्तम पत्ता प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। मुनिनाः यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ते यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। और भी जो विशेषण है ओसम निरीह झाण झयणाई महागुणा यह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। जहादित्था प्रथमा विभक्ति बहुवचन। घड़िया यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि ये सभी मुनिनाः के विशेषण के रूप में ही है। अब देखिए क्या क्या विशेषण हैं उत्तम पात्र के। उत्तम पात्र में क्या विशेषता होनी चाहिए या क्या विशेषता होती है। ओवसम निरीह झाण झयणाई महागुणा ये पूरा एक समासित पद है। ओवसम उपशम निरीह निरीह इसका हिंदी में भी निरीह जिसकी ईह नहीं है। ई यानी ईहा ईहा यानी इच्छा जिसकी इच्छा नहीं है। निरीक्षा है इच्छा से रहित है। झाण झयणाई इसका संधि विच्छेद कर रही है। झाण ण में छोटा अ। अझयण अझयण छोटा अ और इसके बाद आई आई का भी बड़ा अ। ण में छोटा अ और आई का बड़ा अ। झाण झयण
ण अ, दो छोटे आ मिलकर एक बड़ा आ बन गया, लेकिन आधा ज और झ ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, इसलिए वापस छोटा हो गया, झाण झयण। अब यहाँ पर अध्ययन का ण का छोटा आ और आई का बड़ा आ, ये दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, झाण झयणाई। झाण अध्ययन आई, झाण ध्यान, झाण का अर्थ है ध्यान। अध्ययन अध्ययन, आई आदि, ध्यान अध्ययन आदि। उपसम उपशम भाव, निरीह निरीह वृत्ति, इच्छा रहित प्रवृत्ति, ध्यान ध्यान, अध्ययन अध्ययन आदि महागुणा। महागुण, महागुण यानी महान गुण, ये सब महान गुण हैं। जिसिम, नीचे लिखा हुआ है जिसिम, जिनमें जिनमें ये महान गुण होते हैं, ते मुनिनाः, वे मुनिनाथ उत्तम सत्ता उत्तम पात्र होते हैं। जिसिम यानी जिनमें, जिनमें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, सप्तमी नहीं, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जिसिम जिनके, जिनके ये गुण होते हैं। उपशम भाव, उपशम भाव का मतलब होता है कषायों की मंदता, कषायों की मंदता, शांत परिणाम वाले। ओसम उपशम भाव। निरीह वृत्ति, निरीह निरीह, इच्छा रहित प्रवृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति जो कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं, जो कि ध्यान अध्ययन आदि कर रहे हैं, उन सब में कोई लौकिक आकांक्षा ना होना, कोई भोगोपभोग की इच्छा ना होना, कोई अन्य प्रयोजन, कर्मों की निर्जरा के अलावा, मोक्ष प्राप्ति के अलावा कोई अन्य प्रयोजन ना होना, ख्याति पूजा आदि की इच्छा ना होना, ये कहलाता है निरीह वृत्ति। निष्प्रह वृत्ति भी जिसे हम कहते हैं, कोई इच्छा रहित, इच्छा ना होना, भोगोपभोग की इच्छा ना होना, ऐसा समझना चाहिए। ध्यान और अध्ययन, इसके विषय में तो पहले बहुत सारी गाथाएं आ चुकी हैं। आदि, आदि शब्द से क्या, आदि से और भी महान गुण लिए जा सकते हैं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, संयम, तप, व्रत इत्यादि, महाव्रत इत्यादि, ये सभी महान गुण हैं जो कि मुनिनाः, मुनिनाथ में, जिन मुनिनाथ में, जिनके भी ये होते हैं, ते वे मुनिनाः, वे मुनिनाथ उत्तम सत्ता उत्तम पात्र हैं। अब यहाँ दो शब्द समूह रह गए, जहा दिट्ठा और तहा भणिया, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जहा दिट्ठा तहा भणिया, जहा दिट्ठा, इसको अलग अलग करेंगे तो जहा ये यथा, जिस प्रकार, और नीचे लिखा हुआ है तहा तथा, उस प्रकार, जिस प्रकार ये गुण महागुण हैं, उसी प्रकार ये महागुण जिसमें पाए जाते हैं वो उत्तम पात्र है। ये अगर हम जहा और तहा ऐसा करते हैं, जहा जैसा, दिट्ठा देखा गया, जहां दिट्ठा का एक, दिट्ठा का अर्थ अगर करते हैं देखा गया, जैसे ये महान गुण दिट्ठा देखा गया, देखे जाते हैं, देखे गए। दिट्ठा यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। और नीचे भणिया, कहे गए, भणिया कहे गए, यह भी भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। ये नियमित प्रयोग है और दिट्ठा यह अनियमित प्रयोग। जहां दिट्ठा, यथा जैसा, दिट्ठा देखा गया, जैसे ये महान गुण हैं देखे गए हैं। कल अपनी चर्चा हुई थी, दान में पात्र कौन है, दान के लिए पात्र कौन है, उसकी पात्रता दिखनी चाहिए।
दान का पात्र कौन है? उस पात्र की पात्रता दिखनी चाहिए। और यहाँ पर वह शब्द आ गया दिखा, देखा गया। ये महागुण जहां दिखा, जिस प्रकार से देखे गए, तहा भणिया, उस प्रकार से, तहा यानी उस प्रकार से, उत्तम पत्ता उत्तम पात्र भणिया कहे गए। जहां पर भी ये महागुण देखे गए, दिखाई देते हैं, जब हमारे सामने मुनिराज आते हैं, उत्तम पात्र आते हैं, तो उनके गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनकी मुख मुद्रा से उपशम भाव दिखाई देता है। उनकी पूरी देह यष्टि से, उनके शरीर से ही निष्प्रह वृत्ति दिखाई देती है। उनका ज्ञान, ध्यान, तप अपने आप दिखाई देता है। हमें जाकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो ध्यान कर रहे हैं या नहीं, वो अध्ययन करते हैं या नहीं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं या नहीं, संयम का पालन करते हैं या नहीं, ये हमें जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी वो हमारे सामने आते हैं तो उनको देखकर यह स्पष्ट हो जाता है, ये तो निश्चित रूप से ध्यान, अध्ययन, तप आदि में लीन रहते हैं। उनकी ऐसी मुख मुद्रा, उपशम भाव, निष्प्रवृत्ति आदि सब बाह्य से ही दिखाई देता है। वैसे तो ये अंतरंग के गुण हैं, लेकिन इनका प्रकटीकरण स्वभाव से बाहर भी हमें समझ में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दिट्ठा शब्द, देखा गया, इसका प्रयोग किया गया है। पात्र क्योंकि देखा ही जाता है, पात्र की पात्रता दिखाई दे जाती है, तब जाकर वहां पर श्रद्धा हमारी बढ़ती है। तो जहां यानी यथा दिट्ठा, देखा गया, जैसा कि देखा गया, तहा वैसा उन्हें उत्तम पत्ता उत्तम पात्र भणिया कहा गया। अब यहाँ पर जहां दिट्ठा का एक दूसरे प्रकार से भी हम अर्थ कर सकते हैं। जहां दिट्ठा का हम संधि विच्छेद करें तो जहां, में बड़ा आ प्लस आदिट्ठा, आदिट्ठा बड़ा आ, दो बड़े आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो जहां दिट्ठा। जहां यानी जैसा, आदिट्ठा आदेश किया गया। आदिट्ठा यह भी भूतकालिक प्रदंत का नियमित प्रयोग। जैसा आदेश किया गया, जिनवाणी में जैसा आदेश किया गया, जिनेंद्र भगवान के दिव्य ध्वनि में जैसा स्वरूप बताया गया है, आदिट्ठा आदिष्ट, आदेश दिया गया, जैसा स्वरूप प्रस्तुत किया है, जैसा स्वरूप आदेशित किया है, तहा उसी प्रकार से उत्तम पत्ता उत्तम पात्र भणिया कहे गए। यहाँ दो प्रकार से जहां दिट्ठा का अर्थ दो प्रकार से किया गया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि गाथा का अर्थ एकदम क्लियर हो गया। मैं एक बार हिंदी बोल रहा हूँ, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जिस प्रकार से जिनवाणी में आदेश किया गया, उसी प्रकार से उपशम, निरीह, ध्यान, अध्ययन आदि महागुण जिनके होते हैं, वे मुनिनाथ उत्तम पात्र कहे गए। ऐसा जहां जिस प्रकार आदिट्ठा, तहा उसी प्रकार से, जैसा जिनवाणी में कहा गया, तहा उसी प्रकार से। इसको ऊपर ही हमने ले लिया सबसे शुरू में। ये आपकी गाथा हो गई है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। उससे पूर्व आज का जो प्रश्न है, जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो यह है कि उत्तम पात्र को देखकर आपके भाव कैसे होते हैं। उत्तम पात्र जब आपकी दृष्टि के सामने आते हैं तो आपके क्या भाव, क्या विचार होते हैं। इनको आहार देना है, नहीं देना है, ये हमारे यहाँ आ जाए आहार करने के लिए, क्या भाव होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उत्तम पात्र को देखकर आपके क्या भाव होते हैं।
चलिए अब अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 117। उच्चारण। न बी जाणै जाणै जिण सिद्ध स्वरूपम जिण सिद्ध स्वरूपम तिविहेण तिविहेण तः नियप्पाणम नियप्पाणम अधपकुरप नियप्पाणम जो तिव्वम तिव्वम कुणई कुणई तवम सो हिंडई हिंडई दीह संसारे दीह संसारे न विजाणै जिण सिद्ध स्वरूपं तिविहेण तः नियप्पाणम् स्वरूपं तिविहेण तः नियप्पाणम् ज्योतिव्वं कुणैतवं ज्योतिव्वं कुणैतवं सोहिंडै दीह संसारे सोहिंडै दीह संसारे। ये भी बहुत अच्छी गाथा है। उत्तम पात्र की चर्चा चल रही है। उत्तम पात्र को क्या ध्यान रखना चाहिए, उत्तम पात्र को मुनिराज को क्या विचार करना चाहिए, क्या उनमें होना चाहिए, अगर ये बातें नहीं होंगी तो फिर भी सो हिंडई दीह संसारे। सो यानी वह, सो वह हिंडई भ्रमण करता है। हिंडई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया है। हिंडई भ्रमण करता है, भटकता है। दीह संसारे दीह दीर्घ संसारे संसार में दीह संसारे दीर्घ संसार में लंबे समय वाले संसार में लंबे संसार में यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सो वह दीर्घ संसारे हिंडई वह दीर्घ संसार में हिंडई भ्रमण करता है। कौन भ्रमण करता है? न विजाणै जिण सिद्ध स्वरूपम न नहीं बी भी जाणै जानता नहीं जानता है। जाणै वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन जानता है। जाणै हिंडई ये दोनों ही वर्तमान काल हैं। जाणै जानता है, नवी नहीं नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? जिण सिद्ध स्वरूपम जिण जिनेन्द्र भगवान सिद्ध सिद्ध भगवान स्वरूपम स्वरूप को जिन और सिद्ध के स्वरूप को जिनसे तात्पर्य अरिहंत अरिहंत और सिद्ध भगवान के स्वरूप को न विजाणै नहीं जानता है। और तिविहेण तह नियप्पाणम तह उसी प्रकार से नियप्पाणम इसका संधि विच्छेद कर लें। निय या में छोटा आ अप्पाणम छोटा आ दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा पा पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो वापस छोटा हो जाएगा। निय अप्पाणम नियप्पाणम निय निज अप्पाणम आत्मा को तिविहेण तीन प्रकार से तह तथा नियप्पाणम निज आत्मा को भी न विजाणै नहीं जानता है। कैसे नहीं जानता है? तिविहेण तीन प्रकार से ती यानी तीन विह यानी प्रकार तिविहेण तीन प्रकार से। तिविहेण में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। नियप्पाणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। जिण सिद्ध स्वरूपम यह भी द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। तह यह अव्यय है, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती। तह तथा उसी प्रकार से नियप्पाणम निज आत्मा को तिविहेण तीन प्रकार से निज आत्मा को भी न विजाणै नहीं जानता है।
तीन प्रकार कौन से हैं आत्मा के? निज आत्मा के, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये तीन प्रकार हैं आत्मा के। आत्मा तीन प्रकार की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इन तीन प्रकार से जो निअप्पाणम निज आत्मा को नहीं जानता है, जो शब्द नीचे मिल जाएगा, जो ऐसा नहीं जानता है, सो वह हिंडई भ्रमण करता है दीर्घ संसारे, दीर्घ संसार में, चाहे तिब्बम पुणई तवम, चाहे वह तिब्बम तीव्र, तवम तप को पुणई करता है। पुणई यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। पुणई करता है, चाहे तिब्बम तवम पुणई, तीव्र तप को ही क्यों ना करता हो, लेकिन यदि वह अरिहंत भगवान को नहीं जानता, सिद्ध भगवान को नहीं जानता और तीनों प्रकार से अपनी आत्मा को नहीं जानता, तो वह तीव्र तप को करता है तो भी दीर्घ संसारे हिंडई, दीर्घ संसार में भ्रमण करता है। देखिए, ये मुनियों की दृष्टि से तो है ही गाथा, हमारी दृष्टि से भी है। हमारी दृष्टि से भी हमें भी अरिहंत और सिद्ध भगवान का स्वरूप जानना चाहिए, जानना जरूरी है। अरिहंत भगवान कैसे होते हैं, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, ये जानना हमें जरूरी है। और दूसरी बात, निज आत्मा, निज आत्मा के तीनों स्वरूप, बहिरात्मा कैसा होता है, अंतरात्मा कैसा होता है और परमात्मा कैसा होता है, ऐसी तीनों स्वरूप वाली निज आत्मा को जानना भी जरूरी है। मेरी आत्मा कैसी है? अभी शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं तो बहिरात्मा है, शरीर और आत्मा को अलग अलग मानते हैं, अंतरात्मा है। और तपस्या आदि करके मुनि बनकर जो घातिया और अघातिया कर्मों का नाश करते हैं वो परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। तो ऐसे इस प्रकार से जो निज आत्मा के त्रिविध स्वरूप को नहीं जानता। अब हमारी आत्मा में ये तीनों स्वरूप एक साथ हैं क्या? नहीं, एक साथ तो हो नहीं सकते हैं, या तो बहिरात्मा है या अंतरात्मा है या परमात्मा है। तो बहिरात्मा तो है नहीं, हम सभी सम्यक दृष्टि हैं, अपने आप को मानते हैं, इस दृष्टि से अंतरात्मा। लेकिन परमात्मा भी अभी नहीं है, हमारी आत्मा अभी अंतरात्मा है, परमात्मा नहीं है। तो जैसी जिसकी आत्मा है वैसा उसका ज्ञान समझ होनी चाहिए, ऐसा हमें समझना है। बहिरात्मा और अंतरात्मा मेन संसार की अवस्था में है और परमात्मा मुक्त अवस्था में मान सकते हैं। तो इस दृष्टि से इन तीनों प्रकार के तीनों स्वरूप वाली निज आत्मा को जो नहीं जानता है वह तीव्र तप को करता हुआ भी दीर्घ संसार में ही भटकता है। ऐसा यहाँ पर गाथा का एकदम स्पष्ट अर्थ है। अब एक बात और इसमें से हमें समझ में आ गई, तप करता हुआ भी कोई दीर्घ संसार में भटक सकता है, ऐसा कैसे? कोई तप कर रहा है, अनशन, ऊनोदर आदि वृत्ति परिसंख्यान 12 प्रकार के जो तप बताए, उन 12 प्रकार के तपों को करता हुआ भी कोई दीर्घ संसार में भटक सकता है, बिल्कुल भटक सकता है। यदि वह सही स्वरूप को नहीं जान रहा है तो वह दीर्घ संसार में भटक सकता है। तपस्या ये एक प्रोसेस है, तपस्या यह एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, सम्यक ज्ञानी भी कर सकता है, मिथ्या ज्ञानी भी कर सकता है, जैन भी कर सकता है, अजैन भी कर सकता है। तपस्या तो कोई भी कर सकता है, उपवास कोई भी कर सकता है, अनशन कोई भी कर सकता है, वृत्ति परिसंख्यान आदि ये सब कोई भी कर सकता है। लेकिन तपस्या करने वाले का उद्देश्य क्या है?
तपस्या करने वाले का भाव क्या है, तपस्या क्यों की जा रही है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है, उसके आधार पर यह तप सच्चा तप है या कुतप है या बाल तप है, ये सब समझ में आ सकता है और उसका फल भी उसी प्रकार से मिलेगा। अगर सही उद्देश्य से कर रहे हैं, कर्म की निर्जरा के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो इसका फल दीर्घ संसार नहीं होगा। निश्चित रूप से तपस्या के द्वारा कर्मों की निर्जरा होगी और बहुत जल्द संसार से छुटकारा मिलेगा। लेकिन उद्देश्य गड़बड़ है। उद्देश्य है कि मैं अभी 6 महीने की तपस्या कर लूंगा तो मुझे एक बहुत बड़ी धन राशि मिल जाएगी, धन संपन्न हो जाऊंगा, बड़ी नौकरी मिल जाएगी, आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। लोग बहुत तपस्या करते हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तपस्या की जाती है। अन्य संप्रदायों में देखिए तपस्या करने बैठे किस लिए, इंद्र का आसन कंपायमान हो जाए, पूरे संसार पर राज्य स्थापित हो जाए। ऐसे गलत गलत उद्देश्यों से जो तपस्या करता है तो वह दीर्घ संसार में तो भटकेगा ही। अपने स्वरूप को जाने बिना जो तपस्या कर रहा है वह संसार में भटकेगा ही। ये बात यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। तपस्या एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने से पूर्व ये क्यों कर रहे हैं यह जानना समझना जरूरी है। अरिहंत और सिद्ध भगवान का स्वरूप जानना जरूरी है, क्योंकि तपस्या करने के बाद, कर्मों की निर्जरा होने के बाद अरिहंत और सिद्ध का स्वरूप ही तो प्रकट होगा। इसी स्वरूप को प्रकट करना है, इसलिए तपस्या कर रहा हूं। वर्तमान में मैं कैसा हूं तो निज आत्मा का स्वरूप जानना भी जरूरी है। वर्तमान में मेरा स्वरूप बहिरात्मा वाला है या अंतरात्मा वाला है। अंतरात्मा में भी जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्कृष्ट अंतरात्मा, कैसा स्वरूप है, कितनी तपस्या करके कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, ये सब हमें समझना जानना जरूरी है। बड़ी महत्वपूर्ण गाथाएं आ रही हैं, आगे भी एक से एक गाथाएं, अच्छा अच्छा प्रकरण जो कि हमारे लिए समझना जरूरी है, वो आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा हमें इन गाथाओं में मिलने जा रहा है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं जो आचार्य कुंद स्वामी की वाणी हमें सुनने और समझने को मिल रही है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।